नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज सुबह 10:30 बजे तक नामांकन। भाजपा की ओर से पूर्व स्पीकर राहुल नार्वेकर का नाम आगे। कल होगा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। चुनावी नारे के बाद आज सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकालेगी परिवर्तन यात्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बहरीन के दौरे पर आज मनामा डायलॉग में होंगे शामिल। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज से रूस के 3 दिवसीय दौरे पर। सीरिया में हालात गंभीर। होम्स पर कब्जे के बाद राजधानी दमिश्क की ओर बढ़े विद्रोही। राष्ट्रपति असद के 24 साल के शासन पर बढ़ा खतरा। और एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन भारत आज दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगी शुरू। ऑस्ट्रेलिया से अब भी 29 रन पीछे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा स्पीकर पद के लिए आज तक नामांकन भरे जा सकेंगे। विधानसभा स्पीकर पद के लिए आज सुबह 10:30 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। विधान भवन सचिवालय से बताया गया है कि शनिवार को स्पीकर पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। वैसे विधानसभा में महायुति के संख्या बल को देखते हुए स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होने की भी संभावना है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि आज दोपहर तक विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। अध्यक्ष की रेस में भाजपा की ओर से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर पिछले अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा समीर कुनावर और चैनसुख संचेती के नामों पर भी चर्चा चल रही है। कल विधानसभा सत्र के पहले दिन 173 विधायकों ने शपथ ली और 115 विधायकों को शपथ लेना बाकी है। इनमें ज्यादातर विपक्ष के हैं। विधायकों की शपथ और अध्यक्ष के चुनाव के बाद 9 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नई विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा। और दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन यात्रा शुरुआत करेगी और इस यात्रा के जरिए भाजपा दिल्ली के जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों और सभी वार्ड से होकर ये यात्रा गुजरेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को परिवर्तन यात्रा का संयोजक बनाया गया है। ये यात्रा आज से दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों की एक विधानसभा सीट से शुरू होगी। यानी हर दिन भाजपा 7 यात्राएं निकालेगी। ये परिवर्तन यात्रा 2 टियर होगी, यानी 2 चरणों में इसका समापन होगा। सुबह इस पैदल यात्रा की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल से होगी, जिसके बाद ये विधानसभा के अन्य हिस्सों से गुजरेगी। दोपहर में मीटिंग शुरू होगी, जिसमें इलाके की RWA, NGO, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं से दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम को टियर 2 के तौर पर पैदल यात्रा फिर से शुरू होगी, जिसके बाद रात को एक और मीटिंग के साथ इसका समापन होगा। यात्रा की शुरुआत और समापन के समय भाजपा के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा ने LED वैन्स को भी दिल्ली में उतारा है, जिनके जरिए वो आम लोगों से सुझाव लेने का काम करेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी पार्टी जनता से सीधे संपर्क करेगी। भाजपा ने कल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया नारा जारी किया है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नारे के साथ भाजपा आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही है।
और आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज जोधपुर में मनाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक गृह मंत्री बीएसएफ जोधपुर के परेड स्थल पर समारोह में भाग लेंगे। समारोह में 2020 में जम्मू में पाकिस्तान की गोलीबारी का मुकाबला करने वाले 7 जवानों को पुलिस मेडल गैलेंट्री पदक दिया जाएगा। इसमें कांस्टेबल अवनीश कुमार, मोहम्मद बाकिबुल्लाह हक, अनिल शर्मा, अवतार सिंह, राजू चौधरी, बी रामानुजे, अनिल यादव शामिल हैं। वहीं समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी शिरकत करेंगे। और पंजाब से किसानों का जत्था आज फिर दिल्ली के लिए कूच करेगा। आज 101 किसानों का एक समूह दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान मार्च को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और नेता अलग अलग मंचों पर किसानों से बातचीत की बात को दोहरा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रूस में राजनाथ सिंह अपने समकक्ष एंड्रे बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक 10 दिसंबर को मॉस्को में होने जा रही है। इस बैठक के दौरान दोनों नेता सैन्य, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपसी हित के समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी वार्ता करेंगे। वहीं भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशिल को कालीनिनग्राड स्थित यंत्र शिपयार्ड से सोमवार को नौसेना में शामिल करेंगे। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर के दौरे के बाद बहरीन की राजधानी पहुंचे। बहरीन के दौरे पर विदेश मंत्री आज मनामा डायलॉग के 20वें संस्करण में शामिल होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर आज वेदर रीजनल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन नामक सत्र में अपने विचार रखेंगे। इस सत्र में डॉक्टर एस जयशंकर के अलावा चेक गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बहरीन के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। बहरीन के दौरे पर डॉक्टर एस जयशंकर का बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ायनी के साथ चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक करेंगे। इस मंत्री स्तरीय बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा होगी। मनामा पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनामा डायलॉग में भाग लेने की उत्सुकता जताई। साथ ही साथ उन्होंने उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के सार्थक होने की उम्मीद भी जताई। सीरिया में विद्रोहियों ने होम्स शहर पर 24 घंटे से कम समय में कब्जा कर लिया है और राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ने लगे हैं। सीरियाई सरकार के सैनिक होम्स शहर छोड़कर भाग चुके हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन पर अब खतरा मंडरा रहा है। होम्स का नुकसान असद सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ये शहर दमिश्क और सीरिया के तटीय क्षेत्रों लताकिया और टार्टस के बीच एक महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ये इलाका असद सरकार के समर्थन का आधार है और यहाँ रूस का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा भी है। अलेप्पो पर एक सप्ताह पहले विद्रोहियों के कब्जे के बाद सरकार की सुरक्षा व्यवस्था काफी तेजी से ढह रही है।
विद्रोहियों ने कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है। होम्स शहर पर कब्जे और राजधानी दमिश्क पर खतरे के बाद असद वंश के 5 दशक के शासन पर खतरा पैदा हो गया है। बात करें खेलों की तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 157 रन की बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी में केवल 128 रनों पर भारतीय टीम के 5 विकेट गिराकर मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 128 रनों पर 5 विकेट खो दिए हैं। ऋषभ पंत 28 और नीतीश रेड्डी 15 रन बनाकर नाबाद हैं। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन भारत आज दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर पर 29 रन पीछे है। इसी के साथ इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।